हर डरावनी कहानी के पीछे ना एक बनावट होती है, एक ढांचा जो सीधे हमारे डर को पकड़ता है। तो आज हम थरकाना गांव की कहानी के हर एक धागे को खोल कर देखेंगे, ये समझने के लिए कि आखिर खौफ पैदा कैसे होता है और कैसे वो हमें अपनी गिरफ्त में ले लेता है। चलिए इस अंधेरे सच में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इस एक लाइन से होती है। देखिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं, ये एक न्योता है। ये लाइन ऐसी है जो हमें दर्शक की कुर्सी से खींचकर सीधे खेल के मैदान में खड़ा कर देती है। यहाँ से कोई सिर्फ कहानी सुन नहीं रहा, बल्कि इसका हिस्सा बन रहा है। तो चलिए उस जगह चलते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ, थरकाना गांव। सोचकर देखिए, एक ऐसी जगह जिसकी पूरी पहचान ही एक पुरानी सड़ती हुई हवेली से हो। एक हवेली जिसके साये में पूरा का पूरा गांव एक सदियों पुराने श्राप का बोझ ढो रहा है। देखिए, ये हवेली सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये गांव के दिल में धड़कता हुआ एक खौफ है। एक ऐसी जगह जहां हवा का एक झोंका तक नहीं, वहां भी चूड़ियों की छन छन सुनाई देती है। और ये आवाज बस एक चीज बताती है कि कोई है, कोई जो हमेशा से वहीं है। और बस यहीं पर कहानी का सबसे जरूरी पेच सामने आता है। ये सिर्फ एक भुताहा घर नहीं था, नहीं, ये गांव की एक भयानक रस्म का केंद्र था। सोचिए, एक ऐसी परंपरा जिसे निभाने पर जिंदगी का आशीर्वाद मिलता और उसे तोड़ने की सजा थी वंश का अंत, खत्म। तो ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये उस श्राप का पूरा इतिहास है। और ये इतिहास 2007 में एक ऐसे खौफनाक मोड़ पर आकर ठहर जाता है कि सब कुछ बदल गया। जब सरपंच की बहू अगली सुबह हवेली से बाहर आई तो वो जिंदा तो थी, पर उसकी आंखें ऐसी थीं जैसे किसी ने उनमें सीधे मौत झांक ली हो। और उस एक घटना का असर ये हुआ कि पूरे गांव की जिंदगी थम सी गई। ये श्राप अब कोई कहानी नहीं बचा था, ये एक ऐसी हकीकत बन चुका था जिसमें पूरे गांव की सांसों को रोकने की ताकत थी। बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उस गांव के वक्त को ही कैद कर लिया हो। तो इस ठहरे हुए वक्त में हलचल तब होती है जब एक बाहरी इंसान गांव में कदम रखता है।